के जवाब में हम वोट देंगे, वोट देंगे, सड़क पर वोट देंगे। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी स्टार्टिंग करप्शन, स्कैम, इलीगल एक्टिविटीज और कांग्रेस को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी, आज उस पर करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज के भी इल्जाम है और कांग्रेस तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ही। इन शॉर्ट, जो इंसान राजनीति को बदलने आया था उसे राजनीति ने खुद पूरी तरीके से बदल दिया है। और उसी बदले हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक और आपसे जुड़े लोग और चीजों को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफी कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की ग्रोथ कैसे हुई, ये समझने से पहले मैं ये समझना होगा क्यों बनी ही क्यों। आपसे पहले दिल्ली में कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक दिल्ली की सीएम थी। इस वक्त तक दिल्ली में डेवलपमेंट तो हो रहा था, मेट्रो आई, फ्लाईओवर बने, लोकल ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ, बट इन सबके साथ साथ करप्शन भी अलग ही लेवल पे बढ़ रहा था। कांग्रेस पार्टी पे मल्टीपल स्कैंडल्स के आरोप लगे, लाइक 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कोल एलोकेशन स्कैम, आदर्श हाउसिंग स्कैम और 2010 में हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, जिसने दिल्ली गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम कर दिया था। इन सारे स्कैम पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट 2010 तक दिल्ली में करप्शन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अन्ना हजारे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने 5 अप्रैल 2011 को गवर्नमेंट के अगेंस्ट जंतर मंतर से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी और गवर्नमेंट से एंटी करप्शन लॉ की डिमांड करने लगे। इस लॉ के अंडर इंडिपेंडेंट जन लोकपाल बिल को पास करना था। इस जन लोकपाल अथॉरिटी के पास पावर होगी कि वो किसी भी पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बिल में और भी काफी सारे फीचर्स इंक्लूड किए गए थे, लाइक नेशनल लेवल पे लोकपाल और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त होंगे, जो कि गवर्नमेंट और मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस से टोटली फ्री होंगे और इन्हें ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें जजेस, क्लीन रिकॉर्ड वाले ब्यूरोक्रेट्स, प्राइवेट सिटीजन्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी शामिल होंगी। और अगर करप्शन की कोई भी इंक्वायरी आती है तो उसको 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेट करना होगा और जिस किसी ने भी उस पर्टिकुलर स्कैम या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है उसे प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी। एंड लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी उन लोगों ने लॉस किया है उसे रिकवर किया जाएगा। अन्ना हजारे को ऑल ओवर इंडिया बहुत सपोर्ट मिल रहा था, बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियंस सब उनसे मिलने आ रहे थे और उनकी इस लड़ाई में 4 और लोग थे जो जन लोकपाल बिल के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, संतोष हेगड़े और दी अरविंद केजरीवाल। अब आंदोलन में और हमारी वीडियो दोनों जगह हीरो की एंट्री हो चुकी है। अन्ना हजारे इस आंदोलन को किसी पार्टी के साथ मिलकर सॉल्व करना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट कोई पॉलिटिशियन उनसे मिलने भी आता था तो उसे भी वापस भेज देते थे। अन्ना पॉलिटिकल पार्टी बनाने की भी खिलाफ थे और पॉलिटिकल पार्टी बनाने के खिलाफ तो हमारे हीरो भी थे, पर खैर उनकी पर्सनैलिटी विलन वाली जो है। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल को काफी पब्लिसिटी मिल चुकी थी और उसी पब्लिसिटी का फायदा उठाते हुए 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, साजिया इल्मी, योगेंद्र यादव, आशुतोष एंड और भी काफी सारे लोगों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी की स्टार्टिंग की। Activist turned politician Arvind Kejriwal stepping up the heat at his party's launch. पार्टी का फंडा क्लियर था कि वो किसी भी आइडियोलॉजी पे चलने वाले नहीं है। उनका गोल सिर्फ इस देश की पॉलिटिक्स को बदलना है। हम यहाँ सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं, विकास करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स को वो कितना बदल पाए या पॉलिटिक्स ने उन्हें कितना बदल दिया, ये बात आगे करेंगे। बट अरविंद केजरीवाल ने लोगों के सामने अपने 3 कोर पिलर्स को रखा, पेट्रियोटिज्म, ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी। लोगों के सामने ये सब मार्केटिंग करते करते 2013 का इलेक्शन आ गया था और इसके लिए उन्होंने अपना पहला मैनिफेस्टो लॉन्च किया। ऑल्दो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के पहले पैराग्राफ में ही लिखा था कि ये सब फेक प्रोमिसेस होते हैं, पर ये पार्टी बाकी पार्टी इस तरह गेम खेलने नहीं आए थे, ये तो गेम के रूल्स बदलने आए थे, हमारे देश की पॉलिटिक्स को बदलने आए थे, गवर्नमेंट और लोगों के बीच जो दूरियां थी उसे खत्म करने आए थे। अब आम आदमी पार्टी ये सब करने में सफल हो पाई या नहीं वो आप कमेंट बताइए। बट उन्होंने अपने पहले ही मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे कर दिए थे, लाइक करप्शन को खत्म करने के लिए लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट करेंगे, लोग जो बोलेंगे उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग जगह मोहल्ला सभा बनाई जाएगी, दिल्ली को फुल स्टेट रोड बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट बाकी स्टेट्स की तरह उन्हें इक्वल राइट्स मिल पाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को आधा कर देंगे, हर घर को साफ पानी मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज में अच्छी एजुकेशन मिलेगी एंड और भी काफी सारे वादे किए थे। अपने इसी वादे और अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के घूमने वाली मार्केटिंग की वजह से अपने पहले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी दिल्ली की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। इलेक्शन में उन्हें 28 सीट्स, बीजेपी को 31 और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीट्स मिली, पर सरकार बनाने के लिए तो 36 सीट चाहिए थी और इसी वक्त से अरविंद केजरीवाल का दलबदलू वाला गेम स्टार्ट हो गया था। मतलब जिसके खिलाफ पार्टी बनाई
जिस पार्टी पे करप्शन के इल्जाम की वजह से आंदोलन शुरू हुआ था, उसके साथ ही गठबंधन करके दिल्ली में पहली बार सीएम बन गए। ऑल्दो 49 डेज बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उन्हें लोकपाल बिल को पास करने के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सीएम की पोजीशन से रिजाइन करने के बाद दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लग गया और अपने इस स्टेप की वजह से अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। लोगों को लगने लगा कि जो इंसान लोकपाल बिल न इम्प्लीमेंट होने की वजह से रिजाइन कर सकता है, तो अगर उस इंसान को हम फुल मेजोरिटी देंगे तो देश के लिए और दिल्ली के लिए कितना अच्छा काम करेगा। पर यहाँ समझने वाली बात ये कि जो पार्टी बनी ही 1 साल पहले, जिसके फाउंडर को लोगों ने पहली बार 2 साल पहले अन्ना आंदोलन में डिस्कवर किया था, वो इतने कम समय में दिल्ली की 2nd लार्जेस्ट पार्टी कैसे बन गई। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है अरविंद केजरीवाल ने अपनी ब्रांडिंग ही इस तरह से की थी कि ऐसा लग रहा था कोई अपने लोगों के बीच से ही निकल के सीएम पोजीशन के लिए फाइट कर रहा हो। एक तो पार्टी का नाम ही ऐसा रख दिया था आम आदमी पार्टी, हर कोई अपने आप से रिलेट कर पा रहा था कि ये पार्टी तो हमारी बात करेगी। और दूसरा था पार्टी का लोगो झाड़ू, जिससे लोगों को ये मैसेज जा रहा था कि ये मसीहा देश में पॉलिटिक्स के अंदर जो गंदगी है उसे तो साफ कर ही देगा। मतलब पार्टी के नाम और लोगों में जो भी स्ट्रेटजी यूज की गई है उसके लिए तो 100 में से 100 नंबर। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी का बेसिक आइडिया तो सबको समझ आ गया था। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी ट्रैवलिंग और ड्रेसिंग स्टाइल में ऐसा चेंजेस किए जिससे वो और भी ज्यादा लोगों से जमीन से जुड़े हुए लगने लगे। एक तरफ जहाँ सारे लीडर्स गर्मी में कुर्ता पैजामा और ठंड में हाफ कोट पहन रहे थे, ये पैंट शर्ट और ठंड में मफलर और स्वेटर में आ जाते थे। एक तरफ सारे लीडर्स बड़ी बड़ी कारों से चल रहे थे, ये चलते थे आम आदमी की फेवरेट कार वैगन आर से। और ये सब आइडियोलॉजी से ज्यादा इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जो इनके साथ के लोगों ने खुद ही बताई। एक बार क्या हुआ, 6 बजे मैं अरविंद के घर गया, नीली कलर की नई शर्ट पहन के अरविंद बैठे थे। मैंने जाते ही अरविंद को मैं कहा, अरविंद भाई, मैंने कहा आज तो आपने काम बढ़िया जबरदस्त शर्ट पहनी है। कह रहे हाँ उस सिस्टर ने दी थी इसलिए। तो 5 मिनट बाद वे उठे क्योंकि और लोगों को मीटिंग में आना था, कहीं सब लोग इस बात पे चर्चा ना करें, कहीं सब लोग टोके ना, क्योंकि मैंने पहले आदमी ने टोक दिया। तो अंदर गए और शर्ट पुरानी वाली शर्ट पहन के आके बैठ गए। तो ये हंसने का विषय नहीं है, उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है कि वो कितना चतुर और चालाक इंसान है। दूसरा विषय है, सुंदर नगरी में एक मीटिंग थी, मैं अरविंद और विभाव और ड्राइवर नीली वैगन आर सबको याद हो गई। अरविंद जब घर से आए, चप्पल वो पहनी हुई वो और शर्ट के बटन ऊपर नीचे करके लगे। तो मैंने आते ही अरविंद को बोला, मैं अरविंद भाई आपकी शर्ट के बटन ठीक नहीं लगे। तो उसने मेरी तरफ देखा और इग्नोर किया। दोबारा मैंने अरविंद को कहा, अरविंद भाई आपकी शर्ट के बटन ठीक नहीं लगे हैं, ये ठीक कर लीजिए। तो मेरी तरफ देखते हुए बोले, अच्छा मुझे पता है, मैंने जानबूझ के किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंचने के लिए अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया में की, क्योंकि अब हमारे आज के यूथ को टीवी और न्यूज़पेपर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड कंपोजर विशाल ददलानी से लगे रहो केजरीवाल गाना कंपोज करवाया गया था। लगे रहो केजरीवाल। और दिल्ली में अलग अलग जगह आपके वर्कर्स नुक्कड़ नाटक तो करते ही रहते हैं। बट इन सब के अलावा एक चीज तो ऐसी थी जिसने सच में अरविंद केजरीवाल को बाकी लीडर के कंपैरिजन में सबसे आगे खड़ा कर दिया, और वो थी एजुकेशन। पहले IIT गए पढ़ने और फिर UPSC क्लियर करके इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए। और एज अ वोटर कॉमन मैन के अंदर एजुकेटेड पर्सन को लेके सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है, क्योंकि एक तरफ जहां हमारे देश की पॉलिटिक्स अनएजुकेटेड लोगों से भरी पड़ी है, वहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथी काफी पढ़े लिखे थे। अब देखो आइडियोलॉजी हो या फिर गुड मार्केटिंग, बट दिल्ली के लोगों को लगने लगा था कि उन्हें अनिल कपूर की तरह अरविंद केजरीवाल के रूप में नायक मिल गया था। लोगों को लग रहा था कि ये नायक कुछ वक्त में करप्शन खत्म कर देगा, गुंडागर्दी खत्म कर देगा, लोगों को उनका हक दिलवा देगा। बट उन्हें क्या पता 2024 आते आते वो खुद करप्शन और स्कैंडल्स की वजह से जेल में होगा। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम ही नहीं किया है, इनफैक्ट हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काफी अच्छा काम किया है। बट पार्टी के अंदर स्टार्टिंग के कुछ टाइम बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जब फाउंडिंग मेंबर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल की लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हुए पार्टी छोड़ दी। इसके बाद लोगों को अरविंद केजरीवाल पे शक होने लगा कि उन्होंने सच में सही सीएम को चूज भी किया या फिर नहीं। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते 2015 का इलेक्शन आ गया और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को क्लीन स्वीप करते हुए 70 में से 67 सीट जीती और दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जैसे जैसे आप और एक ग्रो हो रहे थे, उन पे मल्टीपल स्कैम्स और करप्शन के एलिगेशन लगने लगे, लाइक थाली स्कैम, मैसिव डोनेशन स्कैम, दिल्ली वाटर टैंकर स्कैम, अनियन स्कैम, शुगर स्कैम, एडवर्टीजमेंट स्कैम, CNG स्टिकर एलोकेशन स्कैम, ऑटो रिक्शा परमिट स्कैम। आपको इन स्कैम्स में से कितने स्कैम्स के बारे में पता है? कमेंट बताइए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और लिकर स्कैम नेशनल लेवल पे हुआ, इसलिए ज्यादा पब्लिक को पता है। अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि उनके लिए आइडियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है, और शायद पावर की वजह से उन्होंने जिस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, उनके साथ अलायंस करके पहली बार दिल्ली के CM बन गए। किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले।
और अभी जिस इंडी अलायंस का पार्ट है उनके लीडर्स को एक वक्त चोर बोल चुके हैं। अगर इसमें कोई ईमानदार हो गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। इन सब चीजों से पता लगता है ही जस्ट ग्रीडी एंड हंग्री फॉर पावर एंड शायद इसी वजह से उन्होंने अभी तक इतने वक्त हो गया जेल में रहते हुए दिल्ली की सीएम पोजीशन से रिजाइन नहीं किया। और ये स्कैम और स्कैंडल्स की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की इमेज तो खराब हुई है। यार जो पार्टी करप्शन फ्री पॉलिटिक्स करने आई थी, अगर वो खुद ही करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो सही नहीं है ना। ये तो वही बात हो गई, छाता खरीदा बारिश से बचने के लिए, अब बाद में पता लगा छाते में छेद ही छेद थे। इससे लोगों का ट्रस्ट वीक हुआ और जो उन्होंने दिल्ली को लेकर सपना देखा था वो भी कमजोर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी फिर से बाउंस बैक करेगी, क्योंकि हमारे देश को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और डेफिनेटली आम आदमी पार्टी के पास कैलिबर है कि कुछ साल में वो नेशनल लेवल पे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। आपके क्या थॉट्स हैं आपको लेके, कमेंट बताइए, लाइक और शेयर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे योगी जी ने यूपी से गुंडा राज को खत्म कर दिया। बाय।